स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व। ये है चैप्टर 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट। आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा, पेज नंबर 64 से स्टार्ट होता है। इसके पहले आपका है ट्राई दीज पार्ट है और वेरियस मेथड से उन्होंने बताया है। तो मैंने एक ट्राई दीज का भी वीडियो बना के डाल दिया है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है थ्योरी और फिर ट्राई दीज सॉल्व करके आंसर भी बता दिया है। फिर आपका आता है एक और मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसका मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाल दिया है। दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको पहले देख लीजिएगा। अगर आपका स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है, मतलब है भी, फिर भी आप ट्राई दिस तो देख ही लीजिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बट अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं वो भी, जैसे एक्सरसाइज में वैसे ही वो भी है। और जब वो हो जाए फिर एक्सरसाइज 5.3 का ये वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो मैं एक बार लिख देती हूँ, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस digits of the square root of following numbers. Okay, तो पहला दिया है 9801। अभी हमें इसमें करना क्या है आप समझिए। आपको ये नहीं पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर में जो स्क्वायर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या है, वो आपको पूछ रहा है कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो हमने पहले स्क्वायर्स वाले एक्सरसाइज में क्या किया था, एक्सरसाइज 5.1 में हमने क्या किया था। अगर आपसे पूछ रहा है कि 81 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आता, हम क्या करते थे, 1 का स्क्वायर कर लेते थे और 1 आता था, तो 81 का स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट पे 1 ही रहेगा। ये था कॉन्सेप्ट। अभी वो भी कुछ रटने वाला चीज नहीं था, मैंने आपको लॉजिकली बताया था कि आपको कैसे देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, लॉजिकली देखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है कि क्या क्या 1 डिजिट पॉसिबल, जैसे अब पहले हम फर्स्ट 10 नंबर्स का लिख लेते हैं साइड में। ओके, यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81 और 10 का स्क्वायर is 100। ठीक है, ये पता हमें। तो हमें क्या पता है कि किसी का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो उसकी यूनिट डिजिट में क्या क्या पॉसिबल होता है, 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 6 होता है और 5 होता है, और भी कुछ होता है, बस ये सब होता है। क्या नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 7 नहीं होता है और 8 नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है स्क्वायर्स में। तो एक तो ये हो गया कि ये पक्का एक कोई किसी का तो स्क्वायर है क्योंकि 1 है इसके। ठीक है, इसमें और इसका स्क्वायर रूट में क्या आएगा, तो अभी हमें उल्टा चलना। पहले हम कैसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे। ठीक है, स्क्वायर करके यूनिट डिजिट देख रहे थे। अभी हमें क्या करना है कि हमें मैप करना है कि आपका जो स्क्वायर आ रहा है, जैसे स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो किस किस नंबर से आ सकता है। तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये स्क्वायर है किसी चीज का और उसका यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है। तो अगर 1 है किसी के यूनिट डिजिट पे, ठीक है, अगर 1 है किसी के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में, तो उसका स्क्वायर रूट क्या है, ये है ना, 9 है, या तो 1 हो सकता है। तो अगर आप 81 का, जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, 81 का अगर स्क्वायर रूट निकालते तो 9 आएगा, और अगर 1 का स्क्वायर निकालते तो 1 आता है। ठीक है, और कोई भी नंबर अगर हो, और कोई भी नंबर आ सकता है, किसी और नंबर को अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या कभी 1 आ सकता है, नहीं आ सकता। सिर्फ अगर आप ऐसा नंबर लेते हो जिसके वंस डिजिट पे, ठीक है, 1 है और या तो उसके वंस डिजिट पे 9 है, अगर आप उस नंबर को स्क्वायर करते हो तभी आपको लास्ट में 1 मिलेगा, जो कि यहाँ है। मतलब what could be the possible ones digit of the square root of the following numbers, मतलब अगर आप इसका स्क्वायर रूट कर रहे हो तो ये क्या वंस डिजिट में हो सकता है उस नंबर का।
1 या 9 हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, बहुत लॉजिकली है। इसका आंसर है 1 या 9। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर, जिसका यूनिट डिजिट में 1 है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो उसका 1 आएगा यूनिट डिजिट में। अगर मैं किसी का कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट में 9 है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो जो रिजल्टेड नंबर होगा उसका 1 आएगा यूनिट डिजिट में। तो अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ, अगर कोई नंबर है जिसका 1 है एंड में, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ क्या आ सकता है, या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, क्योंकि इनको अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है। ठीक है, तो अगर 1 का स्क्वायर, अगर कोई ऐसा डिजिट है जिसके यूनिट डिजिट में 1 है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 9 या 1 आएगा। एक और देखते हैं सॉल्व करके। सेकेंड है आपका 99856। ठीक है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ, ठीक है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से मुझे 6 मिलता है? ऐसा कौन सा नंबर होगा? वही नंबर होगा जिसका एंडिंग क्या है, या तो 6 से एंडिंग होगा या तो 4 से एंडिंग होगा। ठीक है, और तो वही वही ना स्क्वायर रूट हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 ही होता है ना, तो वही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एंड में क्या आएगा, यूनिट डिजिट इज व्हाट ऑफ दैट नंबर, 4 है या 6 है। ठीक है, थर्ड 998001। ओके, तो इसमें फिर से आया है 1, तो क्या क्या पॉसिबल यूनिट डिजिट हो सकता है इसके स्क्वायर रूट का? स्क्वायर रूट क्या होता है, वो नंबर जिसको स्क्वायर करने पे ये वाला नंबर हमें मिल रहा है। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिसको स्क्वायर करने पे ये मिल रहा है। ठीक है, तो उसको हम स्क्वायर रूट बोलेंगे इस नंबर का। तो हमें ऐसा क्या नंबर है जिसको मैं स्क्वायर करने से हमें ये मिलेगा? ऐसा कौन कौन से नंबर है, ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसको अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो मुझे 998001 मिलेगा? वो ऐसे नंबर्स हैं जिसकी यूनिट डिजिट में क्या होगा, 1 होगा या फिर 9 होगा, जिसका यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा। ठीक है, फोर्थ है आपका 6576666025। ठीक है, ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिसको मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये मिलेगा? क्या है, सिर्फ ऐसे नंबर्स होंगे जिसका यूनिट डिजिट में 5 होगा और जिसको मैं स्क्वायर कर दूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ऐसा डिजिट जो कि 5 से एंड होता है। तो बस ये है आंसर आपका। आई होप ये समझ में आ गया हो। ठीक है, जो हम ऐसे चल रहे थे एक्सरसाइज 5.1 में, अब हमें ऐसे चलना है एक्सरसाइज 5.3 में। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर्स हैं, और ये जो डिजिट्स हैं ये क्या है, स्क्वायर रूट्स हैं। ठीक है, अगर 2 को हटा दो तो क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट्स हो जाएंगे, है ना। 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. अभी जस्ट हमने कवर किया है ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। 0 से एंड अगर हो रहा है, 1 से एंड हो रहा है, 4 से एंड हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है, 5 से एंड हो रहा है और 9 से एंड हो रहा है। ठीक है, इससे अगर एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर्स पॉसिबल, है ना, यूनिट डिजिट है ये। और अगर 2, 3, 7 और 8 से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट का किससे एंड हो रहा है, 153, 3 से एंड हो रहा है, तो सिंस नंबर एंड्स विथ 3 इन यूनिट डिजिट प्लेस, hence it cannot be a perfect square। ठीक है, ये भी नहीं है। सेकेंड में है 257, ये भी नहीं है, सेम रीजन। थर्ड में है 408, ये भी नहीं है, सेम रीजन। बस क्या है, नंबर एंड्स विथ क्या लिखना होगा, 7। ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा, नंबर एंड्स विथ 8। अब थर्ड फोर्थ क्या है, फोर्थ आपका 441, ये पॉसिबल है सिंस नंबर एंड्स विथ 1 इन यूनिट डिजिट प्लेस, hence
इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब है कि नहीं वो तो चेक करना अलग बात है। यहाँ क्या बोला, विदाउट कैलकुलेशन आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो ये हमने बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन, find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction। ठीक है, तो क्या करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तब हम क्या करेंगे, हमें पहला क्या दिया है 100, देखते हैं करके। 100 में आप क्या कीजिएगा, इसका क्या निकालना है, रूट 100 टू फाइंड लिखा हुआ है। ओके, तो पहले क्या करेंगे, 100 से -1 करेंगे 99, 99 से -3 करेंगे 96, 96 से -5 91, फिर 91 से -7 कितना होगा, 91 - 7 आपका हो गया 84, फिर आपका हुआ 84 - 9, 84 - 9 होता है आपका 75, फिर 75 - 11 ये हो जाएगा आपका 64, फिर 64 - 13 ये हो जाएगा 51, फिर 51 माइनस, यहाँ से मैं आ जा रही हूँ, 51 - 17 ये हो जाएगा 34, फिर 34 - 19 तो ये हो जाएगा 15, और एक सेकेंड कहीं गलती हुआ, एक सेकेंड, ओके यहाँ 15 था, 15 ठीक है। 51 - 15 होता है 36, फिर 36 - 17 इज 19, और फिर 19 - 19 इज 0। कितना बार हमें करना पड़ा ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन 0 लाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10। डन। सेकेंड, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया था इसलिए थोड़ा स्लो हो गया वीडियो। ओके, सेकेंड क्या था हमारा 169। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, क्या निकालना है 169 का स्क्वायर रूट। हम क्या करेंगे, पहले 169 से -1 168, फिर 168 से -3 जो कि है 165, फिर 165 से -5 160, 160 से -7 153, 153 से -9 जो कि है 144, फिर 144 से -11 जो कि है 133, फिर 133 से -13 जो कि है 120, 120 से -15 जो कि है 105, फिर 1 यहाँ जाते हैं, फिर 105 से -17 जो कि है 88, फिर 88 से -19 ये हो जाएगा 69, फिर 69 से -21 ये हो जाएगा 48, फिर 48 से -23 ये हो जाएगा 25, और फिर 25 से -25 इसे 0। ठीक है, कितना बार करना पड़ा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 बार करना पड़ा। रूट 169 इज व्हाट 13। ओके, ये हो गया, हमें मिल गया। फिर फोर्थ है आपका क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स को फाइंड करना है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो आपका फर्स्ट है 729। हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो इसको 3 से करते हैं, 2 से तो होगा नहीं, 243 हुआ, फिर अगर हम 3 से करें तो ये हुआ 81, फिर अगर 3 से करें
फिर हुआ 27, फिर 3 से करें तो 9, फिर 3 से करें तो 3, फिर 3 से करें तो 1। 729 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। इसको अगर हम स्क्वायर ग्रुप कर लें तो रूट 729 में क्या आएगा, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 3 आया और यहाँ से 3 आया। इट्स इक्वल टू 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे करोगे, 27 का स्क्वायर करोगे तो 729 आ जाएगा। ओके, सेकेंड 400, फिर हमें प्राइम फैक्टराइज करना होगा 400। 2 से करें 200, 2 से करें 100, 2 से करें 50, 2 से करें 25, 5 से करें 5, 5 से करें 1। तो 400 क्या लिखा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो रूट 400 कैसे लिखाएगा, इसको ग्रुप किए, इसको ग्रुप किए, इसको ग्रुप किए, इसमें से एक आएगा, इसमें से एक आएगा और इसमें से क्या हुआ, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20। ठीक है, और हमें पता है वेरीफाई अगर करना है तो 20 का स्क्वायर इज 400। थर्ड 1764 करते हैं, 1764 बाई 2, 882, 2, 441। ठीक है, 441 किससे जाएगा और 3 से जाएगा, देखते हैं कि 3 से 1, फिर 4 और फिर 7। ठीक है, फिर अब 7 से जाएगा, ये हुआ, वैसे 3 से भी जा सकता हूँ, 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 49, फिर 7 से जाएगा तो ये 7, फिर 7 से जाएगा तो 1। ओके, तो 1764 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो रूट 1764 को क्या लिख सकते हैं, इसको कर दिए, इसको कर दिए, इसको कर दिए ग्रुप, तो ये 2 आया, ये 3 आया और ये 7 आया। क्या हुआ, 2 इंटू 3 इज 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 इज 42। ठीक है, आंसर ये, इसमें आंसर 20 था, इसमें आंसर 27। फिर फोर्थ है आपका 4096, देखते हैं प्राइम फैक्टर्स को। 4096, 4096 को 2 से करते हैं तो 2048, फिर 2 से करते हैं 1024, फिर 2 से करते हैं 512, फिर 2 से करते हैं 256, फिर 2 से करते हैं 128, फिर 2 से करते हैं ये आएगा 64, फिर 2 से करते हैं 32, फिर 2 से करते हैं तो आएगा 16। अब हम यहाँ नीचे चले जाते हैं। ठीक है, फिर 2 से करते हैं तो ये आ रहा है 8, फिर 2 से कर रहे हैं तो 4, फिर 2 से कर रहे हैं तो 2, फिर 2 से कर रहे हैं तो 1। ओके, तो अब देखते हैं कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 बार 2 आया है। तो देखते हैं 4096, ये हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, पहले तो ग्रुप करेंगे हम, ग्रुप करने के बाद कितना 2 आएगा, 6 टाइम्स आएगा। ओके, तो 6 टाइम्स 2 क्या होता है, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32, 32 इंटू 2 इज 64। ओके ओके, तो रूट 4096 इज इक्वल टू 64 आंसर है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है 7744, फिर से करना होगा, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 7744 2 से करते हैं, ये आएगा आपका 3872, फिर 2 से करते हैं, ये आएगा 1936, फिर 2 से करते हैं, ये आएगा आपका 968, फिर 2 से करते हैं, ये आपका 484, फिर 2 से 242, फिर 2 से 121। ये तो हमें पता है 11 से जाता है, फिर 11 से फिर 11 फिर 1। ठीक है,
तो क्या हुआ 7744 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितने बार 1 2 3 4 5 6 बार। ओके ये तो हुआ इंटू 11 ओके। तो फिर इसको ग्रुपिंग करेंगे। फिर रूट 7744 इज इक्वल टू वॉट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। बताइए 2 इंटू 2 इज 4 4 इंटू 2 इज 8 8 इंटू 11 इज 88। ठीक है 88 का आंसर 9604 करते हैं 9604 2 ये 9604 4802 फिर 2 से करते हैं 2401। ठीक है अब ये तो 2 से नहीं होगा तो 2401 किससे हो सकता है 5 से तो नहीं होगा 7 से करना होगा फिर तो ओके 7 से हो सकता है 20 तो ये आ जाएगा आपका 3 फिर 4 और फिर 3 ओके 343 फिर ये 7 से हो जाएगा 49 फिर 7 से होगा 7 फिर 7 से होगा 1 ओके। तो ये हुआ 9604 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ग्रुप करते हैं। फिर 9604 रूट में लेंगे 2 इंटू 7 इंटू 7 7 इंटू 7 इज 49 49 इंटू 2 इज 98 ओके ये हो गया आंसर। सिक्स्थ पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन सॉरी सेवेंथ क्वेश्चन है 5929 ओके तो करते हैं इसमें 5929 2 से नहीं जाएगा 3 से देखना होगा जाएगा कि नहीं 3 से अगर करेंगे हम 3 से भी नहीं जाएगा 5 से भी नहीं जाएगा फिर 7 से करके देखना होगा 7 से अगर हम करते हैं 7 से करके देखते हैं तो 7 इंटू 8 इज 56 ठीक है बच रहा है 3 32 हुआ फिर 7 इंटू 4 इज 28 ठीक है तो 4 बचा फिर 7 इंटू 7 इज 49 चलिए 7 से हो गया फिर करते इसको 7 से तो या 1 2 1 फिर 11 से तो 11 फिर 11 से तो 1 ओके तो 5929 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 ठीक है ग्रुप करते हैं तो रूट 5929 कितना आया 7 इंटू 11 जो कि है 77 ओके। अब है आपका एक क्वेश्चन 9216 2 से करते हैं 9216 को ये आ रहा है 4608 ठीक है 2 से करते हैं 2304 फिर 2 से करते हैं 1152 फिर 2 से करते हैं ये आएगा 576 2 से करते हैं 288 फिर 2 से करते हैं 144 फिर 2 से करते हैं 272 फिर 2 से करते हैं तो आएगा 36 फिर 2 से करते हैं ये आएगा 18 फिर 2 से करते हैं ये आएगा 9 फिर 3 से करते हैं तो 3 फिर 3 से करते हैं तो 1 ठीक है कितने टूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 9216 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर हैं 2 3 तो 3 इंटू 3 अब यहाँ 1 2 3 4 5 और एक 3 हो गया ग्रुपिंग ठीक है तो रूट 9216 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ठीक है 2 इंटू 2 इज 4 4 into 2 is 8 8 into 2 is 16 16 into 2 is 32 32 into 3 will be 96 हाँ 96 हुआ आंसर। अब हमारा
नाइन्थ क्वेश्चन है 529। 529 2 से तो नहीं होने वाला है। अब 3 से अगर होगा, 3 से भी 120 नहीं होगा, फिर 5 से भी नहीं होने वाला है, 7 से देखना होगा, 7 से भी 49 होता है ना, 49, फिर 3 बचेगा, 39 नहीं होगा, फिर 11 से देखना होगा, 11 से भी नहीं होगा, फिर आपको 13 से देखना होगा, तो 13 4 होता है 52, पर 9 बच रहा है तो वो भी नहीं होगा। फिर आपका होगा 13 के बाद 17 आता है, तो वो 17 से भी नहीं होगा। फिर आपका आएगा, अब ये देखिए एक और स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 9 है, ठीक है। तो इसका ये किस चीज़ का स्क्वायर हो सकता है, आपका 1 का हो सकता, नहीं, आपका ये हो सकता है या तो 3 का या तो 7 का, है ना, 3 और 7 वाला ही ढूंढना है। 3 का नहीं था, 7 का नहीं था, 13 का नहीं था, 17 का भी नहीं था, तो अब हम देखेंगे 23 का है कि नहीं। 23 का 23 इंटू 2 इज 46, और आपका बचेगा 46 तो 69, 23 इंटू 3 हाँ 23 से हो गया, तो 23 हुआ। देखो 23 इंटू 23, ठीक है, 3 3 से 9 6 2 3 6 4 या 9 12 529, ठीक है 23, तो 529 इज 23 इंटू 23, तो ये हो गया 510 का रूट हो गया 23। ओके, ये भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 10। 10 है 8100, ओके, देखते हैं 8100, तो 2 से भी जा सकता है, या फिर आप पहले 3 से करो तो ज़्यादा आसानी से होगा। 8100 3 से जाएगा 27 और 100, ठीक है, फिर 3 से जाएगा 900, फिर 3 से जाएगा 300, फिर 3 से जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ से 2 से कीजिए 50, फिर 2 से 25, फिर अब 5 से फिर 5, ठीक है। 8100 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, यहाँ एक 5 है, तो ये दोनों हुआ ग्रुप, ये दोनों ग्रुप हुआ, ये दोनों ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप है, तो 8100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ जाता है 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 2 इज 18, 18 इंटू 5 इज 90, ठीक है, ये आ गया 90 आपका आंसर। फिर अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोलता है कि for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied to get a perfect square number। तो हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, जिसको टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये तो लेना ही है, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट भी निकालना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आपका है फर्स्ट क्वेश्चन 252। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 252 को 2 से करते हैं, तो ये आता है 126, फिर 2 से करते हैं तो ये आएगा 63। 63 कौन से टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, तो 7, तो फिर क्या बचा, 63 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है, ठीक है, फिर 3, फिर 3 3 फिर 1, ठीक है, तब 252 इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो ये तो ग्रुपिंग हो गया, ये भी ग्रुपिंग हो गया, पर एक और 7 नहीं है हमारे पास, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर
ठीक है, टू बी मल्टीप्लाइड इज 7। अब हम क्या करेंगे, 252 इंटू 7 करेंगे। 252 इंटू 7 इज 2 7 ज़ा 4, 1 5 7 ज़ा 35, 36, 3 2 7 ज़ा 14, 17 17, ठीक है। 1764 आया। तब हमें क्या पता चला, 1764 क्या है, सिर्फ इससे एक एक्स्ट्रा 7 आता है, तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7, ठीक है। तो इसको ग्रुप कीजिएगा आप, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इज 6 और 6 इंटू 7 इज 42। तो हमें क्या मिला, स्मॉलेस्ट क्या था, होल नंबर लिखा था, हाँ, होल नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कितना, 7, ये निकालना था। फिर परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड इज कितना, 1764 और स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। तीन चीज निकालने थे, तीनों चीज हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, एक्चुअली से आपको ये और यही पूछा है, बट ये मैंने लिख दिया है। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में है आपका 180। 180 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से कीजिए आएगा 90, फिर 2 से कीजिए आएगा 45, फिर 5 से कीजिए ये आएगा 9, फिर 3 से फिर 6, ठीक है। 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसका ग्रुपिंग हो गया, इसका ग्रुपिंग हो गया, बट 5 बच रहा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हुआ, 5 हुआ, ठीक है। अब आप परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 180 इंटू 5 करने पे आएगा। तो 180 इंटू 5 क्या होगा, 5, ये तो 0 आया, फिर 1 बचा, फिर 900, ओके 900 आया। अब 900 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 900 में पता है क्या है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और एक 5 और प्लस इंटू फिर से एक और 5, ये हो गया 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 6 इंटू 5 इज 30, ठीक है। अब ऊपर पता चल गया होगा। अब थर्ड है 1008, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1008 2 से करते हैं, ये आएगा आपको 5, फिर 0, फिर 4, फिर 2 से करते हैं, ये आएगा 252, फिर 2 से करते हैं, ये आएगा 126, फिर 2 से करते हैं, ये आएगा 63, फिर 7 से करते हैं, ये आएगा 9, फिर 3, फिर 3, ठीक है। तो 1008 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो ये दो ग्रुप होंगे, ये दो ग्रुप होंगे, ये दो ग्रुप होंगे, यहाँ एक बच रहा है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, 7, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर निकला 1008 इंटू 7 करेंगे तब मिलेगा हमें परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 656 07056, ठीक है। अब 7056 इज इक्वल टू वॉट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ से आया, ठीक है। तो रूट 7056 क्या हुआ, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ 7, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 7 इज 84, ठीक है। ये आ गया फोर्थ, 2028, 2028, 2028 by 2 is 1014, फिर 2, ये आ जाएगा 507, ठीक है। अब 507 तो 2 से नहीं होने वाला है, 3 से होगा, हाँ हो जाएगा। तो 3 से है ये 1, फिर 3 इंटू 6 इज 18, फिर 2 बच रहा है 9, ठीक है। 169 अब ना 3 से होता है, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 13 हो गया। तो 2028 इज व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 और इंटू 3, क्या बच रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है।
स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर मल्टीप्लाइड इज 3, परफेक्ट स्क्वायर इज हाउ मच, परफेक्ट स्क्वायर इज 2028 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 8 3 24, 2 2 3 6 7 8 0 6, ठीक है 6084। अब आपका 6084 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो रूट 6084 इज व्हाट 2 इंटू 13 इंटू 3, तो ये 6 इंटू 13 होगा, तो 78। ओके। फिर फिफ्थ है 1458, 1458 2 से करते हैं। 1458 बाई 2 इज 729, ठीक है। अब ये तो नहीं होने वाला है, 2 से 3 से करना होगा, हो जाएगा 3 इज 243, ये भी 3 से हो जाएगा, ये आ जाएगा 81, फिर 3 से होगा ये आएगा 27, फिर 3 से होगा तो 9, फिर 3 से होगा तो 3, ठीक है, फिर 3 से होगा। अब 1458 इज व्हाट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया टू बी मल्टीप्लाइड, क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा आपका 1458 इंटू 2, जो कि 16 1 5 2 10 11 1 4 2 8 9 और 2 9 1 6 हुआ। फिर तो 2916 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार 3 है, रूट 2916 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 इंटू 2 विल बी 54, हाँ ओके। फिर सिक्स्थ है आपका 768, देखते हैं 768 को 2 से करते हैं 384, फिर 2 से करते हैं तो आएगा 192, ठीक है। फिर 2 से करते हैं तो आएगा 96, फिर 2 से करते हैं तो आएगा 48, फिर 2 से करते हैं तो 24, फिर 2 से करते हैं तो 12, फिर 2 से करते हैं तो 6, फिर 2 से करते हैं तो 3 बच गया। अब 768 इज व्हाट, कितने बार 2 आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ठीक है, और एक 3 बच रहा है, 3 का कोई कंपेनियन नहीं है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 3, ठीक है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो क्या होगा 768 इंटू 3, 8 3 24, 2 6 3 18 19 20, 2 7 3 21 20 23, ठीक है 2304, फिर 2304 इज इक्वल टू 1, मतलब 8 बार 2 और फिर 2 बार 3, ठीक है। ये तो रूट 2304 इज व्हाट 1 2 3 4 5, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 3 is 48, ओके। इसका स्क्वायर रूट आ गया 48। इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब आपका है सिक्स्थ क्वेश्चन, लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर जो कि डिवाइड करना होगा टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये फाइंड करना, और क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ओके। देखते हैं फर्स्ट 252, प्राइम फैक्टराइज करते हैं 252, 252 होगा 2 से पहले तो 126, फिर 2 से किया तो 63, फिर 3 से किया तो 21, फिर 3 से किया तो 7 बच रहा है, ओके। तो 252 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इसका पैर बन गया, इसका पैर बन गया, इसका पैर नहीं है, तो हम क्या ऐसा डिवाइड कर दे कि ये पैर्स नहीं रह जाए, तो 7 एक्स्ट्रा है फालतू में, इसको डिवाइड कर दो। तो स्मॉलेस्ट
whole number to be divided इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर इज 252 डिवाइडेड बाई 7। तो 252 डिवाइडेड बाई 7 कितना होगा? 7 से डिवाइड कीजिए, तो आएगा 3, तो 21, फिर 42, तो 6, 36 आया परफेक्ट स्क्वायर। तो 36 का क्या होता है? 36 इज एक्चुअली 6 इंटू 6। ठीक है, तो रूट 36 इज 6। ये हुआ आंसर और ये हुआ आंसर। ओके, सेकेंड। एक और नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। सेकेंड है आपका 2925। ठीक है, 2925 का करते हैं 5 से कर लेते हैं, क्योंकि 5 है यूनिट डिजिट में, तो 5 से करते हैं। तो ये आएगा 5, 42, 8 और फिर 25, 5। ठीक है, फिर से 5 से करते हैं। ये आएगा 1, 1, 7। ये 3 से जाएगा 3, 9। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 13। ठीक है, तब 2925 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। इसका पैर है, इसका पैर है, 13 का पैर नहीं है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2925 बाई 13, जो कि क्या आएगा देखते हैं। 2925 बाई 13, 13 टू ज़ा 26, बचा 32, फिर 2 ज़ा 26, बचा 65, और 13 5 ज़ा 65, 225 है। ठीक है, अब हमें इसका 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 225 का स्क्वायर रूट के लिए देख लेते हैं, इसको फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 225, ठीक है, 225 5 से करते हैं पहले। 5, 45, फिर 5, फिर 9, फिर 3, फिर 3। ठीक है, तो 225 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो रूट 225 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 15। ठीक है, तो रूट 225 इज 15। निकल गया आंसर। फिर चलते हम लोग थर्ड क्वेश्चन। 396, 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए। ये दिख रहा है 3 से ही सही से होगा, तो 3 से करते हैं पहले। 1 3 2, फिर 3 से करते हैं, ये आएगा 4 4। अब इसे 2 से करते हैं 22, फिर 2 से करते हैं तो 11। 396 इज 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। इसका ग्रुप है, इसका ग्रुप है, 11 अकेला है, तो 11 को अगर हटा दें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हुआ? 11 हुआ। परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ हमारा 11 हटाने के बाद? तो 396 बाई 11, 396 बाई 11 क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा 336। ठीक है, 396 बाई 11 इज 36। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या है हमें पता है, 6 है, तो आ गया आंसर। ओके, अगर आपको जैसे एग्जाम में तो आपको इसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, बट हमें पता है 6 बाई 36 है, तो मैं यहाँ शॉर्ट में बता दे रही हूँ। एग्जाम में आप सारा स्टेप फॉलो कीजिएगा अगर टाइम हो तो। अब फोर्थ है 2645, 2645, इसको 5 से ही करते हैं, क्योंकि 5 है यूनिट डिजिट में, तो ये आ जाएगा 5, फिर 42 और फिर 9। ठीक है, अब 529 तो देखते हैं 3 से हो पाएगा। 3 से अभी हमने देखा था 529 का क्या था, या तो 3 वाला होगा या तो 7 वाला होगा, राइट। तो 3 से नहीं था, 7 से भी नहीं था, 13 से भी नहीं था, 17 से भी नहीं था, बट 23 से था। तो 23 एंड 23 खत्म। तो 2645 इज 23 इंटू 23 इंटू 5। इसका पेयरिंग है, 5 नहीं है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया 5। ठीक है, डिवाइड करने के, टू बी डिवाइडेड, ये आप लिखिएगा पूरा। मैं शुरू में जैसे मैंने लिखा है जिस फॉर्म में, आप वही लिखिएगा, वही रिपीट कीजिएगा हर क्वेश्चन। ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा यहाँ? परफेक्ट स्क्वायर होगा 2645 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 2645 डिवाइडेड बाई 5 इज 529, और 529 का स्क्वायर रूट क्या है? 23 है, दिख रहा है वहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन वाले टेबल से। अब फिफ्थ क्वेश्चन है 2800, देखते हैं
2800, 2 से करते हैं 1400, फिर 2 से करते हैं 700, फिर 2 से करते हैं 700 बाई 2 इज 350, फिर 2 से कर ही लेते हैं 350 बाई 2 इज 175। अच्छा, अब अगर हम 3 से करें तो नहीं आएगा, तो 5 से करते हैं 175 बाई 5 इज 35, फिर 5 से करते हैं तो ये आएगा 7 और 7 एक्स्ट्रा 2800 में आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। इसका पैर है, इसका पैर, इसका पैर है, इसका कोई पैर नहीं, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा आपका टू बी डिवाइडेड इज 7। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या आया? परफेक्ट स्क्वायर आएगा 2800 बाई 7। ये तो आसान है, देख लीजिए 2800 बाई 7, तो 7 4 ज़ा 28 होता है, 28 ख़त्म, तो 0 0 है, जो कि आप 2 0 लगा दो तो हो जाए। ठीक है, 100 आ रहा है ना, 0 0 आ रहा है, सॉरी। ठीक है, कैसे हो गया? तो आपका 400 आ गया ये, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 20 होगा, क्योंकि 20 स्क्वायर इज 400। फिर 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 1620, 1620 को 2 से करते हैं तो 8 10 आएगा, फिर 2 से करते हैं तो 405, फिर 2 से करते हैं, नहीं 2 से तब नहीं होगा, 5 से करते हैं। ओके, 5 से अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 81। ठीक है, फिर अब तो 5 से नहीं होगा, 3 से करना पड़ेगा। 3 से आता है ये 27, फिर 3 से आता है ये 9, फिर 3 से आता है 3, तो 1620 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, ये पैर हुआ, ये पैर हुआ, ये पैर हुआ, इसका कोई पैर नहीं, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर टू बी डिवाइडेड इज 5। परफेक्ट स्क्वायर इज 1620 डिवाइडेड बाई 5, जो कि क्या है? 1620 को 5 से डिवाइड कीजिए, 324 आएगा, है ना। 3 है, 15 12 बचा, 2 से 10 और फिर 20 बचा, तो 4। अब 324 का क्या है स्क्वायर रूट? तो 324 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? हमें पता है 324 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, यहाँ से आया है, यहाँ से हमने बस 5 हटाया तो ये बच रहा है। ठीक है, तो रूट 324 इज 2 इंटू 3 इंटू 3, ये जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 18। ओके, डन। 24 का रूट है 18। अब देखिए वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, इसके बाद है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें ही बहुत टाइम जाएगा, तो मैं एक छोटा वीडियो बना दूंगी 7th 8th 9th और 10th क्वेश्चन का। अपने फर्स्ट 6 क्वेश्चन इसमें पूरा कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आ गया हो। आप देख लीजिएगा आपका मेथड सेम है कि नहीं, आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। ऐसे आपको रटना नहीं है मैथ्स, मैंने बहुत लॉजिकली बताया है सारे स्टेप्स, बस मैथ्स स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते रहिए। आई एम प्रिटी श्योर आपका सबका ये समझ में आ जाएगा और आंसर्स भी आ रहे होंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उस नोटिफिकेशन बेल को आप प्लीज़ क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके फीड में आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच।